स्टूडेंट क्लास 7th। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.4। तो इसके मैं सभी सम नहीं करवाऊंगी, आपको मैंने मैथ का पीडीएफ भेज चुकी हूँ। आप उसमें से स्टेटमेंट देख सकते हो अगर किसी के पास बुक नहीं है। अगर किसी को नहीं पीडीएफ मिला है तो वो मुझे मैसेज भेज सकता है, मैं आपको दोबारा उसके क्वेश्चंस भेज दूँगी। तो ये एक्सरसाइज जो है डिवाइड के बारे में, अभी हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर्स को। तो -30 को डिवाइड करना है 10 से। तो एक भी डिजिट डिवाइड में कोई भी डिजिट माइनस का हो, चाहे वो डिनोमिनेटर हो चाहे नोमिनेटर, तो उनमें आंसर किस में आता है, माइनस में। ऐसे ही 50 को अगर डिवाइड करना है -5 से, तब भी आपका आंसर -10 आएगा। एक डिजिट है 13 डिवाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर है -2 + 1। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस का। तो एक में से 2 गए, माइनस का 1। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -13। उसके बाद जी पार्ट है, -31 को डिवाइड करना है -30 + -1 से। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। -31 एज इट ऐसे आगे वाला लिख दिया। डिवाइड किससे करना है, -30 + माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन किस चीज़ का लग जाएगा, माइनस का। तो -31 को -31 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। आगे है h, -36 डिवाइड बाय 12। इसमें 2 बार डिवाइड किया है, पहले एक बार ब्रैकेट के अंदर डिवाइड, फिर ब्रैकेट के बाहर डिवाइड। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला डिवाइड कर लेंगे। तो 12 3 जा 36, तो -3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। तो इनको डिवाइड करके आंसर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1। तो इसमें 2 ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस 5, 6 का साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लग जाएगा। 5 में 6 गए 1, एज इट ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 गए -1। तो -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो बाकी जो मैंने सम छोड़ दिए हैं वो आपके लिए, आप खुद करोगे वो सम, ठीक है, और मुझे नोटबुक चेक करवाओगे। अब सेकंड सम मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं किया, उसका मैंने सिर्फ बी पार्ट किया है। उसमें लिखा हुआ है वेरीफाई करना है a डिवाइड बाय b + c नॉट इक्वल। ये इक्वल के आगे से कटिंग कर दी जाती है तो ये साइन बन जाता है नॉट इक्वल का, ठीक है ना, कि ये इक्वल नहीं है। a डिवाइड बाय b + a डिवाइड बाय c, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो यहाँ a डिवाइड था b और c के जोड़ से, यहाँ इसको डिवाइड करके दोनों को जोड़ना है। तो आपको गिवन है a दिया हुआ है -10, b दिया हुआ है 1 और c दिया है 1। तो पहले हम एक साइड सोल्व कर लेते हैं। क्या है, a डिवाइड बाय b + c। तो a हमारा -10 डिवाइड बाय b 1 और c भी 1। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, 1 और 1 2। तो -10 डिवाइड बाय 2 इक्वल आ जाएगा आपका -5, ठीक है। अब हम दूसरी साइड फाइंड करेंगे, a डिवाइड बाय b। तो a था -10, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका -10 आएगा। प्लस एज इट ऐसे a डिवाइड बाय c। तो -10 डिवाइड बाय 1, तो ये भी -10 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका लग जाता है, माइनस का। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 20। तो नॉट इक्वल का साइन था ना कि नॉट इक्वल, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया ना, क्योंकि इस साइड आंसर आया था -5 और इस साइड आपका आंसर आ रहा है -20। तो ये दोनों नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है ना, तो ये हमने वेरीफाइड कर दिया। तो ए पार्ट जो है इसका वो आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक थर्ड सम है आपका, कैसे पेयर फाइंड करो, ठीक है। पेयर फाइंड करनी है 5 पेयर्स, फाइंड 5 पेयर्स विच डिवाइड, आंसर आए -3, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद आंसर जिनको -3 आए, ठीक है ना। तो -3 फाइंड करने के लिए हमने एक, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, एक आंसर उन्होंने दिया है 6 डिवाइड बाय -2 इक्वल -3। तो बाकी के 5 पेयर यहाँ मैंने बनाए हैं। अगर हम -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी -4 आएगा,
अगर -12 को डिवाइड बाय 4 से करेंगे तब भी -3 आएगा। 12 को डिवाइड करेंगे -4 से तब भी -3 आएगा। -15 को डिवाइड करते हैं 5 से तब भी -3 आएगा। और 15 को डिवाइड करते हैं -5 से तब भी -3 आएगा। आप इसके अलावा कोई और भी फाइंड कर सकते हो। उन्होंने अपनी तरफ से कहे हैं 5 पेयर्स बनाने के लिए, ये मैंने बना दिए हैं, आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। स्टेटमेंट के लिए मेरे पास बुक नहीं है। 3 ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स था। 3rd ये आप खुद करोगे। मैंने ये जो पेयर्स वाला बताया ये आपका 4 सम है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 6th सम। तो 6th सम देखिए क्या कहता है, सॉरी 5th। द टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री C अबव 0। 0 से अबव मतलब ऊपर था, ठीक है। 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी प्लस में था, पॉजिटिव था। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ पर हार एट द रेट ऑफ 2 डिग्री C, अगर ये कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है ना, एट द रेट ऑफ 2 डिग्री C, 2 डिग्री गिर रहा है पर हार हर एक घंटे में, अनटिल मिडनाइट रात तक ये 2 हर घंटे में 2 -2 डिग्री कम होता जा रहा है, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कब 8 डिग्री C बिलो होगा, यानी -8 डिग्री C होगा। कहते कब वो टेम्परेचर 8 डिग्री C होगा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। तो 12 बजे टेम्परेचर कितना है, द टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल 10 डिग्री C, रेट ऑफ डिक्रीजिंग कितना है -2 डिग्री C, ठीक है ना। अब उसने हर घंटे में कहते 2 डिग्री C कम हो रहा है, तो हम हर घंटे का फाइंड कर लेंगे। 12 बजे था 10, तो 1 बजे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8 डिग्री, 2 बजे फिर 8 से कम होगा, 8 से 2 गए 6, फिर 3 बजे 6 में से 2 गए 4, फिर 4 बजे 4 में से 2 गए 2, और 5 बजे वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब 0 से 6 बजे कितना हो जाएगा, 0 में से -2 करेंगे -2, ये बिलो चला जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ आ जाता है माइनस में तो ये बिलो हो जाता है, यहाँ था अबव द 0, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाएगा बिलो द 0 जब माइनस में आ जाता है, नेगेटिव में। तो अब -2 और -2, क्योंकि -2 ये रहा और यहाँ से इसमें से -2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4, तो -4 में से -2 करेंगे -6, -6 में से -2 करेंगे तो -8। तो बिलो कब आ रहा है, -8 डिग्री का है ना उसने, बिलो 0 8 डिग्री उसने पूछा है कि कब टेम्परेचर 8 डिग्री C बिलो होता है, तो कब हो रहा है वो टेम्परेचर, 9 PM पर। तो हम लिखेंगे इट वुड बी 9 PM व्हेन टेम्परेचर इज़ 8 डिग्री C, ठीक है ना। -8 डिग्री C, अगर आप सिर्फ 8 डिग्री C लिख रहे हो और बिलो 0 लिखोगे, अगर नहीं लिखना चाहते तो -8 डिग्री C लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6th सम। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन, एक क्लास टेस्ट में 3 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो 3 मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो -2 मिलेंगे, ठीक है। नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग की है, हाँ जी, नॉट अटेम्प्टिंग है क्वेश्चन। अगर कोई भी आपने क्वेश्चन नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसने कहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को 20 नंबर मिले हैं। इफ़ शी हैज़ स्कोर 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही करेक्ट आंसर किए हैं, तो हाउ मैनी हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। उसको टोटल 20 मार्क्स मिले हैं, 12 उसके करेक्ट है, तो बताना है कि इनकरेक्ट उसके कितने हैं। तो पहले हमें गिवन क्या है, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट के लिए और -2 इनकरेक्ट के लिए। राधिका ने कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स का। तो मार्क्स के लिए, करेक्ट मार्क्स के लिए कितने मिल रहे हैं, 12 करेक्ट है उसके, 12 3 जा 36, ठीक है।
तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट के लिए कितने हो जाएंगे? अब 36 उसको मिले हैं, टोटल स्कोर कितना था उसका 20, तो 20 में से 36 गए, यानी -16 उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो उसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? -16 ओवर -2 डिवाइड बाई -2। तो 2 8 दा 16, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। मोहनी स्कोर -5 मार्क्स। मोहनी को -5 मार्क्स मिले हैं इन अ टेस्ट। शी गोट 7 करेक्ट आंसर। उसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। उसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? -5, और उसने करेक्ट आंसर कितने किए हैं? 7। तो हम पहले लिख देंगे 7 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिलने चाहिए थे उसको? 21, लेकिन मिले कितने उसको? -5। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो जाएंगे? -21 ये रहे, और उसमें से 21 हम माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा -26। तो उसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे? -26 डिवाइड बाई 2, यानी 13 क्वेश्चन। तो मोहनी हैज़ अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब है 7th सम। An elevator descend into a mine shaft at the rate of 60 मीटर पर मिनट। यहाँ लिखा 60 मीटर पर मिनट। एलिवेटर क्या होता है? वो नीचे ड्रिल मशीन जाती है जो ज़मीन के नीचे जाती है, वो 1 मिनट में 6 मीटर तक चली जाती है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव। अगर वो खुदाई 10 मीटर अबव पर की जाती है ग्राउंड लेवल से, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक एट टू रीच -350 मीटर। अगर उसको वो शुरू कर रहे हैं 10 मीटर अबव से, 10 मीटर ऊंचाई से वो शुरू कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, तो -350 तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? वो 1 मिनट में 6 मीटर तक जाती है। ठीक है, तो पहले हम टोटल डिस्टेंस लिख देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर तो ऊपर है ग्राउंड लेवल पर, और पहुंचना कहाँ पर है उसने? -35 पर। तो इनको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, -10 में से -35 माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 360 मीटर। उसने टोटल कितने अंदर जाना है? 360 मीटर जाना है, क्योंकि 10 तो हम निकालेंगे ना उसमें से। अब है टाइम कवर टू डिस्टेंस। 1 किलोमीटर में कितने जा रही है? 6 मीटर में 1 मिनट तक, है ना। 6 मीटर में कितने जा रही है वो? 1 मिनट में। तो हमारे पास कितना आया है? 360। तो 360 मीटर में वो कितना टाइम लेगी? 1/6 इंटू 360, तो डिवाइड करके आ गया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 हार, यानी उसको पहुंचने के लिए, नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो हम लाइन लिखेंगे, टू रीच in -350 मीटर इट टेक 1 हार। ठीक है, तो इसको 1 घंटा लग जाएगा। तो आपकी ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। नोटबुक आई थिंक आप सभी ने कंप्लीट कर ली होंगी। मैंने सोल्यूशन का भी PDF आपको भेज चुकी हूँ, और आपकी बुक का भी PDF भेज चुकी हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को PDF नहीं मिला है तो वो मुझे बता सकता है, मैं दोबारा आपको PDF सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो हम उसके बाद सेकंड चैप्टर अब शुरू करेंगे। मैं सिर्फ वही सम करवा रही हूँ जो आपको मुश्किल लगेंगे, अदरवाइज़ आपके पास PDF है, आप उसमें से ही सोल्व कर लोगे। ठीक है ना।